एल्कोहल के निर्माण की विधियां हैं, एथेनॉल के निर्माण की विधियां, वो आपके सिलेबस में है। तो दो प्रकार से अपन एथेनॉल है उसका निर्माण कर सकते हैं, एक तो गन्ने के रस से और दूसरा है स्टार्च युक्त पदार्थ जिनमें गेहूं चावल जो होता है उनसे। गन्ने के रस को गन्ना या चुकंदर है उसमें से शर्करा है वो पृथक कर लेने के पश्चात जो गाढ़ा मात्र द्रव बचता है उसे शीरा कहते हैं। गन्ने या चुकंदर के रस में से मात्र द्रव उसमें से शर्करा क्रिस्टल को पृथक करने के पश्चात गाढ़ा मात्र द्रव बचता है उसे क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं। शीरे का आपको क्या करना है, तनुकरण करना है। अब इसको आपके दो मेथड है, तो पहले मेथड में गन्ने के रस से पढ़ रहे हैं, उसकी चार मेथड है, तनुकरण, अमोनियम लवण मिलाना, खमीर मिलाना और वाष्प। चार मेथड के द्वारा अपने को परिशोधित एल्कोहल है वो प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से मेथड है, एक नंबर है तनुकरण, जो मात्र द्रव होता है शीरा उसको तनुकरण करते हैं। तनुकरण का मतलब पानी मिलाते हैं 1:5 में। 1 ml यदि आपने शीरा लिया है तो 5 ml क्या मिलाना है, पानी। 5 ml क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो उसको कहते हैं डाइल्यूटीकरण, डाइल्यूटिफिकेशन, तनुकरण। ठीक है, तो तनुकरण करने पर उसमें 1:5 हो जाएगा। फिर उसमें सेकंड स्टेप क्या है, अमोनियम लवण मिलाना तथा अम्ल मिलाना। अम्ल इसलिए मिलाते हैं जैसे एसिड है तनु H2SO4 शीरे में मिला देंगे जिससे उसमें क्या हो, जीवाणु उत्पन्न नहीं हो और उसकी पीएच है वो 4 से 5 के बीच में रहे। पीएच कितनी रहे, 4 से 5 के बीच में रहे और उसमें क्या उत्पन्न नहीं हो, जीवाणु उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तनु अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, तनु अम्ल मिलाते हैं। किसमें, शीरे में। अमोनियम लवण मिलाना, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट है वो शीरे में मिला दिया जाता है। वो आपके जो एंजाइम डाला जाता है जिसका नाम है खमीर, उसके लिए किसका कार्य करता है, भोजन का कार्य करता है। खमीर के लिए भोजन का कार्य कौन करता है, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, NH4 PO4, NH4 का थ्राइज PO4। अमोनियम सल्फेट या फॉस्फेट है वो मिला देते हैं किसमें, शीरे में। शीरे का तनुकरण किया, तनुकरण करने के बाद अम्ल मिला देते हैं। अम्ल क्यों मिलाते हैं, क्योंकि पीएच का मान 4 से 5 के मध्य रहे तथा उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो, तथा उसके पश्चात उसमें खमीर मिलाने से पहले खमीर का भोजन डाल देते हैं, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। उसके बाद उसमें शीरे में खमीर मिलाते हैं। खमीर मिलाने से पहले शीरे और खमीर को काष्ठ के पात्र है मतलब लकड़ी का पात्र में लेकर के और 298 केल्विन पर कुछ दिनों तक उसको पड़ा रखते हैं। किसमें, जैसे ये लकड़ी का पात्र ले लिया, लकड़ी का पात्र लेकर के और इसमें आपके क्या है, एक तो शीरा है जिसमें से गन्ने का रस है जिसमें शर्करा पृथक कर दी है और साथ में कौन है, साथ में आपके खमीरा है। खमीरा क्या होता है, खमीरा एक एंजाइम होता है जो आपके बाजार में मिलता है, एंजाइम का नाम है खमीरा। तो शीरे और खमीरे को दोनों को मिला देते हैं और ये पात्र किसका है, लकड़ी का काष्ठ पात्र है। ठीक है, और कुछ दिनों तक इसको पड़ा रखते हैं। तो खमीरे में एंजाइम होते हैं, एक तो है आपके इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम। एक है जाइमेज एंजाइम। ठीक है, तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इन्वर्टेज एंजाइम का कार्य होता है जो आपने शीरा लिया है, शीरे में उपस्थित सुक्रोज को C12H22O11, गन्ने के रस में क्या होती है, सुक्रोज होती है। गन्ने के रस में क्या होती है, सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। गन्ने के रस में ईसु शर्करा, ईसु मतलब गन्ना, गन्ने के रस में क्या होती है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया। अब एक और एंजाइम उपस्थित है उसी खमीर में जो ग्लूकोज को वापस एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। उस एंजाइम का नाम है जाइमेज एंजाइम। एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है, एक तो इन्वर्टेज एंजाइम, दूसरा जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम एल्कोहल को ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। इस प्रकार जो एल्कोहल प्राप्त होता है वो 10 से 15% है, वही एल्कोहल प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत प्राप्त होता है, 10 से 15% एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे वाश का विलयन कहते हैं। किसे कहते हैं, वाश का विलयन। कब प्राप्त होता है, जब आप ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम के द्वारा उसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्कोहल का निर्माण होगा और एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होती है 10 से 15%, जिसे वाश का आसवन कहते हैं।
वाष्प का आसवन, वापस वाष्प का विलयन कहते हैं। वाष्प का आसवन करना है तो विशेष प्रकार का एक बबका आता है जिसे कहते हैं कॉपी का बबका। कौन सा बबका? कॉपी है, कॉपी का बबका। कॉपी का बबका लेकर के और उसमें प्रभाजी आसवन किया जाता है। एल्कोहल ले लिया 10 से 15%, मतलब है कि उसमें एल्कोहल 10 से 15% है, बाकी 90% जल है। तो इसका आसवन करने पर 95.5% एल्कोहल प्राप्त होता है। कितने परसेंट? 95.5%, जिसे परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। परिशोधित एल्कोहल में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा लिखी है, कितनी होगी? 95.5% प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार गन्ने के रस से है वो अपन एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि उसमें से तनुकरण करना। सेकंड स्टेप क्या है? अमोनियम लवण, अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाना। थर्ड स्टेप खमीर मिलाना। और चौथा स्टेप वाष्प का आसवन। ठीक है, गन्ने के रस में से शर्करा पृथक कर लेंगे, मात्र द्रव बचेगा जिसे शीरा कहेंगे। शीरे में जल मिला देंगे, तनुकरण कर देंगे 1:5 में। फिर आप क्या करोगे? अम्ल मिलाओगे। अम्ल क्यों मिला रहे हैं पूछ ले कि सर 4 से 5 पीएच रहेगी, जीवाणु उत्पन्न नहीं हो। फिर अमोनियम लवण मिलाते हैं जो खमीर के लिए किसका कार्य करता है? भोजन का कार्य करता है। अमोनियम लवण का सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट। फिर आपने क्या किया कि जो विलयन था जिसमें सुक्रोज था C12H22, उसको लकड़ी के पात्र में ले लिया जिसे शीरा कहते हैं। इसमें आपने खमीर मिलाते, खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम है वो ग्लूकोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकोज को दूसरा एंजाइम जाइमेज आपके अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। 10 से 15% अल्कोहल प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं? वाष्प का विलयन। वाष्प के विलयन में आपने क्या किया कि वाष्प के विलयन को लेकर कॉपी के बबके में प्रभाजी आसवन करने पर, उसका आसवन करने पर 95.5% अल्कोहल प्राप्त हुआ जिसे क्या कहते हैं? परिशोधित अल्कोहल कहते हैं। अब इसी प्रकार स्टार्च युक्त पदार्थ है। स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से? गेहूं है, चावल है, जौ है, आलू है, ये सब क्या है? स्टार्च युक्त पदार्थ है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में भी है, स्टार्च का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है जैव अणु वाले पार्ट में। ठीक है, अब वो उसमें से सिलेबस में कटता है या क्या होता है? लास्ट में दे रखा है आपके जैव अणु वाला पार्ट। तो स्टार्च का सूत्र क्या है? C6H10O5 के बहुत सारे अणु N, ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब बहुत बड़ा अणु है C6H10O5 का N। इसकी पूरी स्ट्रक्चर आपके आगे वाले पार्टों में है। तो स्टार्च किस किस में होता है? चावल में होता है, गेहूं में होता है, आपके आलू में होता है, जौ में होता है। अब उसका शक्करीकरण करना है। शक्करीकरण करने के लिए चावल आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको गर्म, उच्च ताप व दाब पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप व दाब पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, और जिससे मैश, दूध या लेई जैसा पदार्थ का निर्माण हो जाता है। दूध या लेई जैसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? मैश। ठीक है, अब उस मैश में क्या करते हैं कि एक तरफ अंकुरित जो है वो उगाई जाती है, जो होती है उसको अंकुरित किया जाता है। जो को आप कुछ समय के लिए अंकुरित कर देंगे। तो जो में कौन सा एंजाइम होता है? जो में आपको पूछ ले कौन सा एंजाइम होता है? डाइस्टेज एंजाइम होता है। डाइस्टेज एंजाइम होता है जो में, वो आपको इस मैश में मिलाना होता है। किस में मिलाना होता है? आलू वाले विलयन में। तो अंकुरित जौ को पीस कर छान लेते हैं, तो उसमें छनित को क्या कहते हैं? मालशत कहते हैं। क्या कहते हैं? मालशत। और मैश, आलू का जो विलयन है उसे मैश कहते हैं। मैश और मालशत दोनों को मिला देते हैं। मैश और मालशत दोनों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्ट। आपको 1 नंबर में पूछ ले वर्ट क्या है, कि मैश और मालशत दोनों को विलयन को 333 केल्विन पर मिलाते हैं जिसे वर्ट कहते हैं। अब स्टार्च में उपस्थित आप, स्टार्च है वो जल से अभिक्रिया करके माल्टोज का निर्माण करता है। स्टार्च है वो जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देता है? माल्टोज का निर्माण कर देता है। जैसे आपने मैश और माल दोनों को मिलाया तो डाइस्टेज एंजाइम, ये कार्य कौन करता है? डाइस्टेज एंजाइम। आलू में उपस्थित होता है कौन? आलू में होता है स्टार्च। और डाइस्टेज एंजाइम किस में? डाइस्टेज एंजाइम है आपके माल्ट शत में, जौ में। माल्ट सत्व जो में डाइस्टेज एंजाइम में, तो आलू और जो मिलकर के क्या हो गया? माल्टोज का निर्माण हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके मैश। और जो को क्या कहते हैं? मालशत। मैश और मालशत मिला दिया आपने तो किसका निर्माण हो गया? वर्ट का। वर्ट का मतलब क्या है? माल्टोज है। वर्ट का मतलब क्या है? माल्टोज। अब माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए आप क्या मिलाते हैं? खमीर मिलाते हैं। माल्टोज को आगे इस वर्ट वाले विलयन में खमीर मिला देते हैं, तो खमीर में उपस्थित माल्टेज एंजाइम, माल्टोज को ग्लूकोज में करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले दूसरा एक और एंजाइम आता है, वो है जाइमेज एंजाइम।
तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, जाइमेज एंजाइम। तो दो एंजाइम और नाम याद रखने पड़ेंगे, एक तो माल्टेज एंजाइम, एक जाइमेज एंजाइम। अब फिर आपने क्या कर दिया, आसवन किस में किया, वापस वही कॉपी का बबका में। वापस आपके जो 10 से 15% एल्कोहल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, वाश का विलयन। क्या कहेंगे, वाश का विलयन। ये वाश का विलयन प्राप्त हो गया। अब वाश के विलयन को कॉपी के बबके में लेकर और आपने गर्म किया तो 10 से 15% जो वाश का विलयन था, गर्म करने पर 95.5% आपके एल्कोहल प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहते हैं, परिशोधित एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल कहते हैं, परिशोधित एल्कोहल। तो इस प्रकार आपने स्टार्च युक्त पदार्थ, स्टार्च युक्त पदार्थ है सिंपल ही है, स्टार्च युक्त 2-3 पदार्थों के नाम बताओ, गेहूं है, चावल है, जौ है, आलू है। तो उनको क्या किया आपने, गर्म कर दिया उच्च ताप पर, जैसे मैश बन गई। फिर आपने जौ को अंकुरित कर दिया, उसको छान लिया, उसमें डाइस्टेज एंजाइम छनित हो गया, उसको माल्ट शब्द कहते हैं। मैश और माल्ट शब्द को मिला दिया, उसे वर्ट कहते हैं। वर्ट में माल्टोज बन गया। फिर आपने क्या किया, माल्टोज में खमीरा मिला दिया, वर्ट में खमीरे में उपस्थित माल्टेज एंजाइम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। फिर ग्लूकोज पे जाइमेज एंजाइम उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने उस एल्कोहल प्राप्त हुआ उधर से 15% ही है, जिसे परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। फिर उसका आपने क्या कर दिया, कॉपी के बबके में लेकर के प्रभाजी आसवन कर दिया, जिसे 95.5% है वो एल्कोहल प्राप्त हो गया। इससे क्या कहते हैं, 95.5% को परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। कौन सा एल्कोहल कहते हैं, परिशोधित एल्कोहल है वो कहते हैं। अब आपके 2-3 परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि परिशोधित एल्कोहल किसे कहते हैं। परिशोधित एल्कोहल है, परिशोधित एल्कोहल है किसे कहते हैं, 95.5% एल्कोहल के मिश्रण को परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। 95.5% एल्कोहल है एथेनॉल, उसके मिश्रण को क्या कहते हैं, परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। उसके बाद परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, ये भी एक नंबर का प्रश्न है। परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, कि परिशुद्ध एल्कोहल आपके 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल है, 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल है। एब्सोल्यूट एल्कोहल को क्या कहते हैं, परिशुद्ध प्योर एल्कोहल है। ठीक है, उसका सेवन इसमें कोशिका रखने पर उसमें से कोशिका है, यदि आपने 100% 100% परिशुद्ध एल्कोहल में रख दिए तो उसमें से जल के अणु बाहर चले जाएंगे, वही परासरण हो जाएगा और वो कुंचित हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, बिल्कुल कुंचित हो जाएगी, ये छोटी सी हो जाएगी, जल का अणु बाहर चला गया। तो इसमें कोशिका को रखने पर कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी परिशुद्ध एल्कोहल में। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, कि एल्कोहल में एल्कोहल पेट्रोल की शक्ति बढ़ाने के लिए पेट्रोल में कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाता है, पेट्रोल के साथ क्या मिला दिया जाता है, एल्कोहल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, एल्कोहल मिला दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल। एथेनॉल मिलाते हैं, एथेनॉल मिला देते हैं, जिसे कहते हैं पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, पेट्रोल प्लस एल्कोहल को क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल 100% एल्कोहल को, परिशोधित 95.5% एल्कोहल को। एक एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है, एल्कोहल का विकृतीकरण, ठीक है, एल्कोहल को पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। पीने के क्या बना दिया जाता है, अयोग्य, पीने के अयोग्य। पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मिला दिया जाता है। पीने के अयोग्य बनाने के लिए दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या मिला दिया जाता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ पिरिडीन मिला दिया जाता है। और साथ में क्या मिला दिया जाता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ पिरिडीन तथा मेथेनॉल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, मेथेनॉल। ठीक है, जिससे वो पीने की क्या हो जाती है, अयोग्य। इसे एल्कोहल का क्या कहते हैं, विकृतीकरण। तो ये 4 एक नंबर के प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं। परिशोधित एल्कोहल 95.5%, परिशुद्ध एल्कोहल 100%, पावर एल्कोहल, एल्कोहल पेट्रोल को। और एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं, कि एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ पिरिडीन तथा मेथेनॉल बना दिया जाता है, जिसे एल्कोहल का क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। उसके बाद आपके एथेनॉल के उपयोग क्या क्या है, कि एथेनॉल के उपयोग है, एथेनॉल C2H5OH है, उसके उपयोग क्या क्या है, एथेनॉल के साबुन बनाने में, साबुन सोप निर्माण में, एक नंबर साबुन बनाने में। साबुन भी कौन सा, पारदर्शी साबुन है, पियर्स वगैरह, उनके निर्माण में पारदर्शी साबुन है निर्माण में एथेनॉल का उपयोग करते हैं। आपके सिलेबस में है साबुन, क्योंकि एल्कोहल है वो पारदर्शी साबुन है, उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। और वस्त्र निर्माण में एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया द्वारा वस्त्र निर्माण में
औषधियों के रूप में, औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विलायक के रूप में, विलायक के रूप में एथेनॉल का उपयोग करते हैं, विलायक के रूप में। पावर अल्कोहल बनाने में, पावर अल्कोहल में, तो ये एथेनॉल के उपयोग हो गए, एथेनॉल के निर्माण की विधि हो गई। अब एक और अल्कोहल है, उसका नाम है आपके मेथेनॉल। मेथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल, इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम है जहरीली शराब, जहरीली शराब या कार्बिनोल, कार्बिनोल, ठीक है। मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल, जहरीली शराब या कार्बिनोल, ठीक है। अब इसको जहरीली शराब क्यों कहते हैं कि जब CH3OH का व्यक्ति सेवन कर लेता है तो उसका शरीर में ऑक्सीकरण होता है और पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनती है, और फॉर्मेल्डिहाइड से अंत में क्या बनता है? फॉर्मिक अम्ल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से अंत में क्या बनता है? फॉर्मिक अम्ल बनता है। ये फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड। CH3OH को कैसे लिख सकते हैं? CH2OH, H, CH3OH हुआ, ऑक्सीजन आएगी, जल का अणु लेके जाएगी, जाते जाते डबल बॉन्ड दे देगी, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O को कैसे लिख सकते हैं? और HC डबल बॉन्ड O, HCHO हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका और ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O OH, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। फॉर्मा मतलब लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी, उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल था। तो इसके व्यक्ति में इसका निर्माण होते हुए व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, ठीक है। जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो जहरीली शराब पीने से क्या हुआ? उसमें कुछ समय के पश्चात तो अंधा भी हो सकता है, पर अधिक मात्रा में सेवन कर ली तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, और उसमें समय मिल गया उसको ऑक्सीकृत होने का शरीर में, तो पहले तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बन गया मेथेनोइक अम्ल। वो होता है पॉइजनस, ये होता है जहरीला, ये पॉइजन है। क्योंकि एक चींटी काटती तो भी कितना दर्द होता है, मधुमक्खी के डंक में भी यही होता है, तो वो अपने को कितनी पीड़ा उत्पन्न करता है। तो शरीर में पूरा ही फॉर्मिक अम्ल बनने से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? जहरीली शराब भी कहते हैं। अब इसका जो निर्माण है वो निर्माण कैसे करते हैं? मेथेनॉल का निर्माण कैसे करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहते हैं वाटर गैस, जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहते हैं। इसकी अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की उपस्थिति में करवाने पर CH3OH का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस, जल गैस है, उसकी अभिक्रिया इनसे करवाने पर CH3OH का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? मेथेनॉल, मेथेनॉल कहते हैं। जहरीली शराब है कार्बिनोल। सेवन से व्यक्ति में क्या हो जाएगा? CH3OH, इसका ऑक्सीकरण होते ही शरीर में क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल। सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। निर्माण की विधि, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया ZnO Cr2O3 की साथ उच्च दाब पर करवाने पर मेथेनॉल का निर्माण होता है। इसका उपयोग विलाय के रूप में होता है, विलाय के रूप में होता है, पेंट वगैरह के रूप में होता है, पेंट वार्निश वगैरह के रूप में होता है। नंबर 3 नंबर में आपके एथेनॉल को विकृतीकरण में, एथेनॉल है उसके विकृतीकरण में, एथेनॉल के विकृतीकरण में भी इसका उपयोग होता है। कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये आपको पूछे कि मेथेनॉल या जहरीली शराब क्या है, तो CH3OH है, और इसका निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से इसका निर्माण होता है। अब आपके सिलेबस में एक ये तो थे मोनोहाइड्रिक, अब अल्कोहल में ये एक और है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें OH की संख्या 2 है, CH2OH। एक और है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH की संख्या कितनी है? 3 है। इनके निर्माण की विधि नहीं है, केवल इनके नामकरण और IUPAC नाम आपके सिलेबस में।
वो तो थे मोनोहाइड्रिक, मतलब एक ही OH था, इसमें 2 OH डाईहाइड्रिक, इसका नाम है ग्लाइकोल। इसका नाम क्या है? ग्लाइकोल, सामान्य नाम। और इसका नाम क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का नाम है ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का नाम ग्लिसरॉल, CH2OH। अब इसका नामकरण करना है, और तो कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। 1 नंबर 2 नंबर, 2 को क्या कहते हैं? एथेन, और 1 और 2 दोनों पर ओल है तो डाइओल, 1,2 डाइओल, एथेन 1,2 डाइओल। सामान्य नाम क्या हुआ? ग्लाइकोल का आईयूपीएसी नाम ग्लाइकोल है, उसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? एथेन 1,2 डाइओल। और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कार्बन प्रोपेन, 3 कार्बन क्या कहेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। किसका नाम है? ग्लिसरॉल का। किसका नाम है? आईयूपीएसी नाम है ग्लिसरॉल का, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। दोनों का उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? विलायक के रूप में करते हैं, साबुन निर्माण में करते हैं, और इसका उपयोग वस्त्रों के निर्माण में करते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया में। एस्टरीकरण अभिक्रिया में किसके निर्माण में करते हैं? वस्त्रीकरण में करते हैं। तो इसी प्रकार आपके एल्कोहल है वो संपूर्ण हुआ है। इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एक सूत्र पूछ ले आपको तो 2 OH लगाना है, 2 कार्बन लगाना है, CH2OH। कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, आईयूपीएसी नाम एथेन 1,2 डाइओल। एस्टरीकरण वस्त्र निर्माण, विलाय के रूप में, साबुन निर्माण में। और ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल 3 OH है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरीन वगैरह में आता है। ल्यूब्रिकेंट है, 3 कार्बन प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। इस प्रकार ये आपके एल्कोहल का पार्ट संपूर्ण हुआ।